नीतीश कुमार एक बार फिर लड़ गए। पलट पलट कर जो 9 बार मुख्यमंत्री की शपथ ले उसे नीतीश कुमार कहते हैं। 45 सीटों वाला पलट पलट कर 79 और 78 सीटों वालों को अपने नीचे रखता है, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाता है। सुबह इस्तीफा, शाम को फिर शपथ। ऐसा पलटू शायद ही दुनिया में कहीं मिले। राजनीति शास्त्र में पलटना भी पढ़ाया जाना चाहिए। बताना चाहिए कि कैसे पलट पलट कर मुख्यमंत्री बना रहा जा सकता है। पलटना एक कला है। ये कला नीतीश कुमार के पास है। इस कला की कद्र की जानी चाहिए। कहते रहिए उनको आप पलटू राम, उन्हें क्या फ़र्क पड़ना है, उनकी रणनीति कामयाब है। अब इस पलटने में कोई नैतिकता, कोई सिद्धांत ना देखे। जो नैतिकता और सिद्धांत की बात करेगा उससे सत्ता दूर ही रहेगी। पलटना सिद्धांत बना लेंगे तो सत्ता मिल सकती है। पलटकर एक खेमे से दूसरे खेमे में आसानी से जाया जा सकता है। ये नीतीश कुमार ने बेहतरीन तरीके से बता दिया है। हमें मरना मंजूर है, लेकिन हमें भाजपा के साथ जाना कबूल नहीं। ये नीतीश ने तब कहा था जब उन्होंने पलटकर राजद के साथ सरकार बनाई थी। पलटकर दोबारा उन्हीं के साथ चले गए जिन्हें कहा था अब उधर नहीं जाऊंगा। उनके ने पलटने वाले बयान पर बहुत लोग मुस्कुरा दिए थे। 1 साल भी नहीं बीता कि नीतीश ने उन लोगों को सही साबित कर दिया जो समझते हैं कि वो नीतीश ही क्या जो पलटी ना मारे। पलटी पर नीतीश कुमार ने कहा कि मैं जहां था वहां वापस आ गया हूं, अब कहीं नहीं जाऊंगा। इस पर आप ज़ोर से हा कर सकते हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखकर कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था कि नीतीश अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे और वे एक बार फिर पलटी मारेंगे। बीते 1 दशक में नीतीश कुमार ने 5 बार पलटी मारी है। पता नहीं उनका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में लिखा जाएगा या नहीं, लेकिन गिनीज वर्ल्ड बुक में ने सही, कम से कम लिम्का बुक में तो उनका नाम आना ही चाहिए। वे इसके लिए डिज़र्व करते हैं। नीतीश को खुद गिनीज वर्ल्ड बुक और लिम्का बुक में अपना नामांकन करा देना चाहिए। पलटी मारकर 9 बार मुख्यमंत्री की शपथ लेना एक रिकॉर्ड तो है ही। पलटी नीतीश कुमार ने भी नहीं मारी है, भाजपा ने भी मारी है। अमित शाह ने अप्रैल 2023 में बहुत गुस्से में कहा था, एक बात स्पष्ट कह देता हूँ, किसी के मन में अगर ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूँ और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन क्या वास्तव में ही दरवाजे बंद हो चुके थे? नीतीश ने पलटी मारी और भाजपा ने उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा बंद था भी नहीं शायद। नीतीश बेधड़क अंदर घुस गए, न किसी ने रोका न किसी ने टोका। भाजपा ने तो शायद कह दिया था, आवाज़ देकर बुला लेना मुझको, मैं गुजरा वक्त नहीं हूँ जो वापस ना आ सकूँ। पलटा पलटी के खेल से ये एक बार फिर साबित हुआ कि राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त या स्थायी दुश्मन नहीं होता। वक्त पर दुश्मन को दोस्त और दोस्त को दुश्मन बनाया जा सकता है। वक्त आने पर पलटी मारी जा सकती है। अब देखिए नीतीश कुमार ने विधानसभा में हम पार्टी के जीतनराम मांझी को क्या कुछ नहीं कहा था। ऐसा कुछ कहा था जिसे सुनने के बाद कोई भी गैरतमंद आदमी नीतीश की ओर देखता भी नहीं। लेकिन उन्हीं जीतनराम मांझी ने नीतीश की नई पलटी को समर्थन दे दिया। नीतीश कुमार ने 9 नवंबर 2023 को भरी विधानसभा में जीतनराम मांझी पर कहा था कि यह मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने इन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, इन्हें कोई सेंस नहीं है, वह ऐसे ही बेमतलब बोलते रहते हैं। नीतीश ने मांझी की उम्र तक का भी लिहाज नहीं किया था। मांझी नीतीश कुमार से 7 साल बड़े हैं। राजनीति में भी मांझी की एंट्री उनसे पहले हुई थी। नीतीश कुमार 1985 में पहली बार विधायक बने थे, जबकि मांझी 1980 में ही विधायक बन चुके थे। नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो बयान दिया था वे भाजपा को शायद याद नहीं होगा। उनके बयान की महिला आयोग और भाजपा ने कड़ी आलोचना की थी। अब शायद भाजपा ने नीतीश के जनसंख्या नियंत्रण के तरीके को मान्यता दे दी है। न ज़मीर, न नैतिकता, न सिद्धांत, सिर्फ सत्ता और सत्ता। सत्ता के लिए कुछ भी करने से गुरेज नहीं। बिहार में भाजपा का नीतीश के बिना गुजारा भी नहीं।
400 पार का नारा देने वाली भाजपा को क्यों लगता है कि नीतीश के बिना बिहार में टिके रहना मुश्किल है। प्रचंड राम लहर के दौर में अगर भाजपा को नीतीश की बैसाखी चाहिए तो क्या भाजपा को राम पर भरोसा नहीं रहा? क्या नीतीश राम के सहारे नैया पार लगाना चाहते हैं? नीतीश ने पलटी मार मार कर अपनी विश्वसनीयता खत्म कर ली है। बिहार यूं ही बीमार राज्य नहीं है। नीतीश ने बिहार को अपनी राजनीति की प्रयोगशाला बना दिया है, अवसरवाद की राजनीति की प्रयोगशाला। सवाल यह है कि नीतीश कुमार सीएम होते हुए अपनी सैद्धांतिक राजनीतिक मूल्यों की बलि देकर एनडीए के साथ क्यों गए हैं? जाहिर है एनडीए पीएम तो उन्हें नहीं बना देगा। नीतीश कुमार में कई खूबियां होंगी, लेकिन विश्वसनीयता पर संदेह सारी खूबियों पर भारी है। नीतीश कुमार एनडीए के साथ पद पाकर भी अपनी प्रतिष्ठा गंवा चुके हैं। बिहार के 243 निर्वाचन क्षेत्रों में से राजद के पास 79 सीटें हैं, वहीं जदयू के पास 45 और भाजपा के पास 78 हैं। 2010 के बिहार चुनाव में जेडीयू को 115 सीटें मिली थी, वहीं 2015 में 71 सीटें मिली। इसके बाद 2020 में घटकर सिर्फ 45 सीटों तक सिमट गए। इससे साफ है कि विधानसभा में जेडीयू की ताकत लगातार कम हुई है। ऐसे में अब ये देखना बाकी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में भाजपा और नीतीश कुमार कैसे परिणाम लाते हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में 45 सीटें बरकरार रख पाते हैं या नहीं, या नीचे खिसक जाएंगे। आखिर बीजेपी को अचानक नीतीश की ज़रूरत क्यों आ गई? पूरा देश जानता है कि नीतीश पर बीजेपी और उसकी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। नवंबर महीने के बाद जब संघ और बीजेपी ने अपनी रिपोर्ट तैयार करवाई थी तो पता चला था कि बिहार में इंडिया गठबंधन के सामने उसका सुपड़ा साफ हो सकता है। रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक बीजेपी को बिहार में 7 से 8 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि चिराग पासवान की पार्टी समेत एनडीए के दलों को कोई भी सीट मिलती नहीं दिख रही है। उसी समय से ये खेल किया जाने लगा था कि अगर संभव हो तो नीतीश कुमार को अपने पाले में लाया जाए। बिहार में हुए उलटफेर पर जन सुराज से प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने कहा कि बिहार में सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि सभी पार्टी पलटू राम हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि 2025 के चुनाव में ये गठबंधन भी नहीं चल पाएगा, भाजपा को बड़ा नुकसान होगा। प्रशांत किशोर ने कहा नीतीश कुमार धूर्त हैं, बिहार के लोगों को ठग रहे हैं, बिहार की जनता खुद सूद समेत वापस लेगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि जिस गठबंधन में भी नीतीश कुमार लड़ें, अगले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को 20 सीटें भी नहीं मिलेंगी। अगर आएंगी तो मैं अपने काम से संन्यास ले लूँगा। प्रशांत किशोर ने इससे पहले नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा था कि नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं तो लोकसभा चुनाव में उन्हें 5 सीटें भी नहीं मिलेंगी। अगर 5 से ज़्यादा सीटें मिली तो मैं सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांग लूँगा। बिहार में नीतीश के पलटते ही लालू यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सोमवार को उनसे पटना में ईडी ऑफिस में नौकरी के बदले ज़मीन घोटाले मामले में पूछताछ हुई है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक्स हैंडल पर लिखा है, सबको मालूम है कि पापा की क्या हालत है, बिना मदद के चल नहीं सकते, फिर भी कितना गिरोगे गिदड़ो। ये गुदड़ी का लाल लालू है, शेर अकेला है, कमज़ोर नहीं है। रोहिणी ने लिखा, अगर मेरे पापा को खरोंच आई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मेरे पापा को आज कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार गिरगिट के साथ साथ सीबीआई, ईडी और उनके मालिक होंगे। नीचता की हदें पार, शेम ऑन यू। मुश्किल तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी बढ़ती दिख रही हैं। जांच एजेंसी ईडी अब दिल्ली में झारखंड के मुख्यमंत्री को तलाश रही है। ईडी की टीम अब तक सोरेन को 10 बार ज़मीन घोटाले में समन भेज चुकी है, लेकिन सोरेन पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए हैं। इस बीच हेमंत के दिल्ली जाने को लेकर सियासी हलचल बढ़ गई है। हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की भी तलवार लटक गई है। गिरफ्तारी की तलवार तो अरविंद केजरीवाल पर भी लटकी हुई है। वे भी ईडी के समन को लगातार नज़रअंदाज कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।